रीनीट 2026 देने जा रहे हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ अगर ये बात पता होती 2025 के एस्पायरेंट्स को तो वो मिस्टेक नहीं करते जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो गए। वो गलती क्या थी? देखो यार, पहले अपने पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि एनटीए की तरफ से जब भी पेपर लीक हुआ है ना, चाहे वो 2016 में हुआ और उसके बाद 2024 में, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। 26 में लीक हुआ, पेपर बहुत टफ आया, जो अगला पेपर हुआ था रीनीट हुआ था। 21 में पेपर लीक हुआ, दोबारा जो रीनीट हुआ फिर से टफ आया। 24 में भी पेपर मास लेवल पे लीक हुआ, इतना कि 720 वाले को भी एम्स नहीं मिल पा रहे थे, और अनएक्सप्लेनेबल मार्क्स 719, जो कि एनटीए खुद डिफेंड नहीं कर पा रहा था। रीनीट तो नहीं कराया, लेकिन हाँ उसके बाद जो पेपर दिया 25 में, क्या तोड़ पेपर दिया भाई। अब इशू सुनो क्या है, जब भी पेपर लीक होता है उसके बाद का पेपर बहुत टफ होता है, तो नो डाउट 25-26 का पेपर भी बहुत टफ होने वाला है। आपको क्या करना है सुनो। देखो, जिन्होंने 25 का पेपर दिया था ना, उसमें याद है कि पहले कोई एक सेट था फिजिक्स का, उसमें पहला सवाल जेईई एडवांस से भी टफ था। अब बच्चा उस सवाल को देख के इतना हिल गया, उसका कॉन्फिडेंस इतना टूट गया, इतना डिमोटिवेट हो गया कि आगे की सवाल भी वो नहीं कर पाया। आपको यही गलती तो नहीं करनी। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को अपनी ईगो पर नहीं लेना कि यार ये सवाल तो मेरे को करके ही जाना है। यार, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। आपको ध्यान देना है कि आपको नेगेटिव से बचना है। आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आप 10 मिनट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आंसर निकालो, कोई फायदा नहीं, आप उल्टा लॉस में हो। 10 क्वेश्चन का आपने लॉस किया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आने वाले पेपर में भी कुछ क्वेश्चन बहुत टफ रहेंगे। अप्रॉक्सीमेट मैं फिजिक्स की बात करूँ तो 45 में से मान के चलो 10 क्वेश्चन टफ आने वाले। अरे मत करो ना यार, 35 क्वेश्चन आपके हाथ में, और अगर आपके लिए टफ है ना, तो उन 23 लाख बच्चों के लिए भी वो 10 क्वेश्चन टफ है। आपको उन 10 क्वेश्चन की तरफ जाना ही नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, जो आपका स्कोरिंग पोर्शन है। एज अ फिजिक्स टीचर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको स्कोर करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी वाले पोर्शन में आपको स्कोर करना है। कंपैरेटिवली केमिस्ट्री ईजी आती है फिजिक्स से, आप जानते हो, चाहे आप जी एडवांस में भी चले जाओ। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में स्कोर करना है। फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन टफ होते हैं तो उनको देख करके निकल जाओ, देखो भी मत, पढ़ के पता लग जाएगा कि ये सवाल टफ है, बस से बाहर का, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के निकल जाओ। क्वेश्चंस को अपनी ईगो पर नहीं लेना है कि इसे तो करके जाना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन टफ दिखेंगे, उसको वन शॉट में छोड़ के निकल जाओ, करो ही मत, अटेम्प्ट ही मत करो, सोचो भी मत कि डाटा क्या गिवन है उसके ऊपर। आपका टारगेट होंगे वो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो 30 से 35 आसान होंगे, उनको अटेम्प्ट करना है भाई। लास्ट ईयर भी जिनका सिलेक्शन हुआ था ना फिजिक्स में, कितने नंबर थे? 130, 135 ये नंबर आ रहे थे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना। क्वेश्चन टफ होगा मान के चलो, टफ क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब स्किप करके आगे निकल जाना है भाई। इस बात का ध्यान दोगे, यकीन मानो आपको 26 के पेपर में इशू नहीं आने वाला, वरना फिर से वही सिनेरियो होगा, पेपर टफ आएगा, टफ क्वेश्चन देख के आप डिमोटिवेट होंगे, आप आंख बंद कर लें, आपके लिए क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता, छोड़ के निकल जाओ उसको आगे। इन बातों का आपको ध्यान देना है अगर वाकई अच्छे से क्वालिफाई करना है नीट 2026 तो।